दिया, ठीक है ना। जैसा सोशल मीडिया में जो एड लगाने वाला जो है ना, जो लेक्चर था ना, अगर वो आपने छोड़ दिया तो फिर आपने समझो सारा कुछ छोड़ दिया। आज का लेक्चर ना मतलब अपनी मर्जी से आप मुझसे वेबसाइट बना सकते हैं, जो आपका दिल करता है ना। फॉर एग्जांपल पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम क्या हुई थी, पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम ये हुई थी, मैं जरा आप लोगों को डिटेल में बताया था पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम क्या हुई थी। मेरा बेटा अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। ओके, पिछले लेक्चर में हमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, जरा पहले हम लोग पिछले लेक्चर्स के प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जरा यहाँ पर ये हम लोग कर देते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम हुई थी कि हम लोग एक वेबसाइट बिल्ड करते थे, जिस तरह मेरी बच्ची ने वेबसाइट बिल्ड की, बड़ी आला वेबसाइट बिल्ड की है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी जब हम लोग इंटरफेस पे आते थे, हमें पता ही नहीं होता था क्या नजर आ रहा है, यानी कि हम लोग प्रिपेयर नहीं होते थे, ऐसे ही सरप्राइज मिलता था, अच्छा ये लो, ये आपके सामने वेबसाइट खुल गई। आपको बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जरा पिछली वेबसाइट ओपन करके जरा आपको रन टाइम पे एग्जांपल दिखाता हूं, ताकि तुम लोग को ज्यादा समझ आ जाए। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ दिस पीसी को, और यहाँ पर ओपन करता हूँ। जरा अपना बस थोड़ी देर के लिए दिमाग खोल के रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं आता हूँ और जैम को हम लोग कंट्रोल पे जाते हैं। जैम कंट्रोल करने के बाद, अच्छा मेरा अच्छा जो आप बैठे हुए सामने, बिल्कुल सामने, क्या करना है मैंने अब, क्या कहां से होता है, बड़ा अच्छा, वाह आपको गाइड कहां से, कौन सा, ये वाला तुम्हारे से नहीं पूछा। अच्छा वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। मेरी बच्ची आप, हमने सिर्फ 2 को क्यों स्टार्ट किया, बाकी 3 को क्यों नहीं स्टार्ट किया? ऐसे सवाल करते टीचर से। जी मेरा बेटा, शाबाश वेरी गुड। जी मेरा बेटा, तुझे तो जी मेरा बच्चा, हाँ लेकिन क्यों, क्या है ये, हमने 2 को क्यों ऑन किया, हमने 3 को क्यों ऑन किया, बच्चा हमने बाकियों क्यों नहीं ऑन किया? नहीं, बाकी सारे ऑन हो सकते हैं, हमने नहीं ऑन किए। कोई आइडिया? नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद है कि नहीं है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमें वेबसाइट, अच्छा हाँ एक और चीज ये बताते मुझे याद है, आज ना बैठना बाहर ना, क्योंकि वो कल प्रेसिडेंट की मूवमेंट है यहाँ पर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आना है कल ना, वो बात तुमने शायद स्टैंडीज देख ही ली होगी। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है ना, हाँ आरिफ अलवी है, उसने आना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसकी वजह से उन्होंने स्टैंडीज रखी है कि तुम बैठोगे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ कल जुमे के बाद, जुमे से पहले मूवमेंट है, एंट्री नहीं होगी, तो जुमे के बाद 3 बजे 4 बजे आ जाना, कल जितनी मर्जी देर बैठना होगा फिर बैठ जाना, मुझे याद आ गया, शुक्र है। हाँ मैं कल इधर हूँ, ठीक है ना। कल आके जो तुम्हारे एरर्स है ना वो भी रिजॉल्व करना है। रोलिंग अपने अपने लैपटॉप स्क्रीन डाउन कर दे मेरा बेटा, इधर ध्यान दे रहेगा, वो कोई मसला नहीं, वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी टाइम है ना, जितनी देर हमारे पास है मैं तुम्हें टाइम दूंगा करने के लिए, ठीक है जी मेरी जान। नहीं मेरा नहीं होता, मेरा मुल्तान में जाना हो जाता है या इस्लामाबाद जाना हो जाता है, कल मुझे पता मैं इधर हूँ, ठीक है ना। तो आप वो कर लो, जिस तरह मैंने कल की क्लास कैंसिल करवाई थी ना, सिर्फ इस वजह से मैंने मुल्तान जाना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आने जाने का, मुझे कंफर्म नहीं होता, लेकिन मैं कल यहाँ पर मैंने बताया ना कुछ पता नहीं है, कोई वर्कशॉप आ जाए, जिस तरह मुल्तान में ट्यूसडे को वर्कशॉप आ गई थी, मैंने इमरजेंसी में आप लोगों की क्लास कैंसिल करवाई थी, तो मैं इसलिए आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता ना। वो जो वो है अपना लम्स वाले हैं, वो भी आपको कॉल कर लेते हैं कि अच्छा आज आ जाओ, क्योंकि आज चेकिंग है, तो लम्स वालों में भी जाना पड़ता है, तो इसलिए कंफर्म मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। आप लोग वैसे आ जाया करो, वैसे मैं इधर ही होता हूँ, ठीक है ना, पूछ लिया करो बस। अच्छा मेरा बच्चा, हम 2 क्यों स्टार्ट करते हैं, हम बाकी 3 क्यों नहीं स्टार्ट करते? आप लोगों को मैंने लेक्चर के फर्स्ट डे में बताया था कि हमें वेबसाइट लाइव करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं? शाबाश, होस्टिंग और डाटा। वेरी गुड, शाबाश की बेटा मेरा बेटा। डोमेन कौन सी थी, वो जो फोल्डर राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके हमने पेस्ट करना है, वो डोमेन होगी। होस्टिंग कौन है? होस्टिंग है हमारी अपाची। अपाची क्या काम कर रही है? होस्टिंग का काम कर रही है। और डेटाबेस कौन सी है? MySQL। 2 तरह की डेटाबेस है, पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, नाम याद कर लो, एक है MySQL और दूसरी है बिग डाटा हडूप इकोसिस्टम। बिग डाटा हडूप इकोसिस्टम, ये दूसरी डेटाबेस है। दूसरी डेटाबेस बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इस्तेमाल करती है। MySQL की डेटाबेस हर छोटी कंपनी, मीडियम साइज कंपनी, जितनी भी कंपनी है दुनिया में सारी MySQL यूज करती है। तो हम भी कौन सी डेटाबेस यूज कर रहे हैं? MySQL। अगर आपने इंटरनेट पे चेक भी करना होगा तो आप चेक भी कर सकते हो। बाकी फाइलजिला, मर्करी, टॉमकैट की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि बाकी दो ने हमारा काम कर दिया है। हमारी होस्टिंग भी आ गई है, डोमेन भी आ गई है और डेटाबेस भी आ गया। अब हमारी वेबसाइट क्या हो सकती है? लाइव हो सकती है। डन। अब मैं करता हूं भैया इसको बंद और अपनी वेबसाइट का नाम देख लेता हूं कि मेरी वेबसाइट का नाम क्या है। मैं जरा HTDoc से फोल्डर में आता हूं और यहां पर देखता हूं FSDM A30। मैं इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या ओपन करता हूं, मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके मैं जरा लोकल होस्ट जरा जल्दी से मैं ओपन कर लेता हूं, LOCAL लोकल होस्ट FSDM A30 और एंटर। जरा वेट करते हैं।
अब यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो मैंने आपको पिछली में टोपी बनाई थी और आपको जवाब ही नहीं दिए थे। आपको पता है टीचर के हाथ में ये बहुत होता है कि टीचर किसी को भी टोपी बना सकते हैं और बातों के जवाब दिए बगैर आगे चला जाता है। अब बहुत सारे सवालात मैं छोड़ गया था, जिस तरह मिस ने जब प्रैक्टिस की तो मिस ने मुझसे पूछा, सर एक सवाल है जरा भी ओपन होती है। अच्छा यार ये इतनी स्लो क्यों ओपन हुई? बेटा तू तो चुप कर जा। सिस्टम के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? क्या है? सिस्टम क्यों डिपेंड करता है? जी क्या हो गया यार? बेसिक कॉमन सेंस। इंटरनेट के ताल्लुक ही नहीं है। मैं इंटरनेट अभी बंद करता हूँ लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं भी इंटरनेट बंद करता हूँ, मेरा क्या चाहता है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो ना जो लोकल होस्ट है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूँ ब्लॉगिंग। अब आप लोगों ने ना मुझे आप लोगों को पढ़ाने में प्रॉब्लम बताई क्यों नहीं होती? क्योंकि सवाल ही कोई नहीं करता, बड़ा आसान है। अगर उस दिन मुझसे तुम लोग सवाल कर रहे थे ना मंडे वाले दिन, सर ऐसा करें आप इसको चेंज करके दिखाएं, ये ब्रेकिंग न्यूज हमें बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए, सर चेंज करें। आपको मजे की बात बताऊं, मैं चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। चाहे तुम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं चेंज नहीं कर सकता। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सारे जवाब तुम लोगों के पास है। सिर्फ थोड़ा सा रिव्यू क्यों? क्योंकि ये बना बनाया टेम्पलेट है। टेम्पलेट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। आप कहते हो ना सर इसका ब्रेकिंग न्यूज चेंज करके आप लिख दें इंपॉर्टेंट न्यूज, मैं कर सकता हूं, खत्म नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। जिस तरह ये बिल्डिंग जो बनी है, जो इसके पिलर है, वो पिलर उसका अगर आपको नजर आया, मैं पिलर तोड़ के चेंज नहीं कर सकता, लेकिन लकड़ी है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। आप कहते हो सर वेबसाइट बहुत आला बनाई है, सर कोई शक नहीं वेबसाइट बहुत आला है, ठीक है, लेकिन सर इसको आप खत्म कर दें, ये खत्म कर दें, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं खत्म कर सकता हूँ? मैं न्यूज चेंज कर सकता हूँ, मैं ये 4 मिनट 2 मिनट 5 मिनट को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकता। इतना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो। टेम्पलेट की वजह से अगर मैंने चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आप कहते हो नहीं सर मुझे चेंज करना है, वेरी गुड, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंटली आपने जवाब दे दिया, कोडिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्पलेट को बाय करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। अभी मैं दिखा देता हूँ। आप कहते हैं सर हमें यकीन नहीं आ रहा, जरा दिखाएं अगर ऐसा है कि नहीं। मेरे बेटा वीडियो बना रहे हैं, मत बनाएं क्योंकि आपका पूरा ध्यान वीडियो पे रह जाएगा। ध्यान है? अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा अब जो है ना यहाँ पर wp-admin ओपन करते हैं और मैं भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने बात की है, मैं उसको प्रूफ करता हूँ कि हमें टेम्पलेट बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्क्रीन है, बिल्कुल ऐसा ही है। रिमेंबर भी कर दें ताकि मुझे हर बार लॉगिन ना करना पड़े। जल्दी से आते हैं, मैं जरा आपको दिखाता हूँ। ये ले, अब मैंने क्या करना है, आप कहते हैं नहीं सर हमें तो आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, हमें कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे हमें यकीन हो जाए कि आपकी जो वेबसाइट है वो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। मैं विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, विजिट साइट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैंने जो चीजें चेंज करनी है, मैं कस्टमाइज पे आता हूँ। किस पे आना है? कस्टमाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपने क्लिक किया नहीं किया तो आपको ऐसा जाएगा। मैं बहुत सारी चीजें चेंज करता हूँ लेकिन बहुत सारी चीजों पे लिमिटेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आप गौर करें, ये पंगे कर लेना, मैंने आपको नहीं पढ़ाया लेकिन इसको पंगे जरूर कर लेना, ठीक है। अगर कहीं पर फंसते हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब पंगे क्या करने हैं? अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपको एक इंपॉर्टेंट रेड कलर में आपको एक चीज चिपका रहा है मुंह पे आपके, किधर? अपग्रेड नाउ। अगर आप यहाँ पर देख लो, थोड़ा लाइट है लेकिन लैपटॉप पे देखो तो बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर का है, ठीक है ना। ये जरा देख के गवाही दे देना, है ना, डार्क कलर रखते हैं ना। ओके ओके, अपग्रेड नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये कहेगा कि यार ये पेड थीम है, इसको पेड कर लो ताकि सारी की सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी, फिर आप जैसे मर्जी चेंज करना चाहते हो कर लो, ठीक है। मैं आपको ऐसे प्राइसेस दिखा देता हूँ इसकी ताकि तुम लोग आइडिया, ये चेक करो। सिंगल साइट कितने की है? उन लोगों के लिए ये बात है, उन लोगों के लिए ये बात है जो लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस फ्री है। वर्डप्रेस फ्री नहीं है, वर्डप्रेस फ्री नहीं है। ये टोपी हमें पढ़ाई जाती थी कि वर्डप्रेस फ्री है, वर्डप्रेस आसान है। भाई वर्डप्रेस बहुत एक्सपेंसिव है। वर्डप्रेस आपको पता है कोडिंग से ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर साल आपने जो है ना $59 भरने हैं, लेकिन अगर आपने कोडिंग पे, हाँ पर ईयर, कुछ वेबसाइट पर ईयर करती है, कुछ वेबसाइट परमानेंटली दे देती है। अब ये पता नहीं, मैं इसको पढ़ नहीं रहा, आई डोंट केयर। बहरहाल आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ एक वेबसाइट कितने की, $60। $60 कितना हो गया? 6,000 12,000। अगर 15,000 मतलब समझ लो कि 250 रुपए का, मैं 200 रुपए के साथ करा तो 15,000 रुपए सिर्फ एक साइट। और अगर आप अनलिमिटेड साइट बनाते हो कितनी? 2 लाख 2.5 लाख मतलब जो भी आपका बनता होगा, 200 मल्टीप्लाई कर लेना 250 तक, समझ आ गया? 5 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, मैं 5 लाख तो मेरी औकात ही नहीं है, मैं 5 लाख कहां से कर लूंगा? मैं क्या करूंगा, जितना इंपोर्ट होता है, हाँ 50,000 चलो लेट इट बी, 50,000 कर लो। मैं एक एग्जांपल, 50,000 क्या आप लोग खर्च कर सकते हो एज अ प्रोजेक्ट? हमारे लिए तो वहां पर चलो 10,000 की बात करते हैं, क्या 10,000 खर्च कर सकते हैं?
हमारी हाथ से तो उस वक्त ही बात चलेगी, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसिव बन गया, ठीक है। हाँ, लेकिन आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल साइट आइडेंटिटी में आओ, साइट सिलेक्ट लोगो चेंज करना है। मेरा बच्चा म्यूट रखे अपने आप को, अवैध सजाद। आप मैसेज कर देंगे, कोई सवाल है ग्रुप में मैसेज कर दें, मेरा बच्चा देख लेगा, लेकिन प्लीज अपने आप को म्यूट अनम्यूट ना किया करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। जब मैं आपको कहूंगा फिर आप बोल लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा यार, अब आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीजों में क्या है, लोगो चेंज करना चाहते हो लोगो चेंज कर सकते हो, पिक्चर चेंज करना चाहते हो। अब ये ब्लॉगिंग लिखा हुआ है, ब्लॉगिंग चेंज करना चाहते हो, जो मर्जी लिखना चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर छोटा सा टेक्स्ट लिखना चाहते हो, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा। प्रॉब्लम ही कोई नहीं यार, इतना आसान है। आप यहाँ पर हो, कोई करंट नहीं मारेगा आपको। यहाँ पर है कलर्स में है, आप अपनी वेबसाइट कलर चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। सिलेक्ट कलर पे है, ये चेक करें कहाँ कलर चेंज हो रहे हैं, नजर आ रहा है, हो रहे कलर चेंज। आपका जो बैकग्राउंड है वो कलर चेंज हो रहा है। आप कहना सर ये ऊपर वाला कितना गंदा लग रहा है, इससे कलर चेंज किया दिखाए, फिर मानेंगे। चलो देख लेते हैं कलर चेंज होते हैं कि नहीं, मुझे तो आता नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हेडर इमेज चेंज करनी है। अच्छा ये क्या है, अब मैं इधर क्या लगाना चाह रहा हूँ, कोई अच्छी सी पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ। मैं इधर क्या लगाना चाह रहा हूँ यार, समझाए जरा इनको। आपने कभी गलत वर्ड नहीं इस्तेमाल करने। हमें कोई अच्छी सी इमेज लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ऐड न्यू इमेज करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी इमेज लगाना चाहता हूँ मैं वो इमेज चूज कर लूंगा। अच्छा यहाँ पर जो इमेज लगाऊंगा वो अच्छी नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इमेज का जो जगह है वो ऐसी है, और मैं जो इमेज लगा रहा हूँ वो क्या है, स्क्वायर में है, तो रेक्टेंगुलर इमेज होनी चाहिए थी। बार मैं कहता हूँ जैसे भी है, स्किप क्रॉपिंग कर देते हैं, मिस करो यार, जैसी भी आएगी आ जाएगी। यहाँ पर ये चेक करो जरा, आजा आजा आजा, ये चेक कर, ओके, मसला ही कोई नहीं, वो कलर अपलोड कर देना। ये देखो ना, आप यहाँ पर लिखो हेडर इमेज सॉलिड कलर लिखो। अब यहाँ से कोई भी कर लेना, ये लो चेक करो, यहाँ से कोई भी कलर चूज करो जो अच्छा लगता है, अपलोड कर दो, मसला ही कोई नहीं। कितना सॉलिड कलर आ गए। और जो ये वाला इमेज अपलोड होगी ना, ये लगेगी भी बहुत अच्छी, क्यों, क्योंकि साइज की नहीं, रेक्टेंगुलर है, और जगह भी कितनी है, रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। तो आपका मतलब यहाँ पर मसला हो जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। जब अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो इन चीजों का ख्याल रखना है। डन मेरा बेटा, ओके। अब मैं जल्दी से इसको बंद करता हूँ, ये तो सारी होगी। जो स्ट्रक्चर है उसमें नहीं चेंज हो सकती, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकती। डाटा, ये टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव, हर चीज चेंज कर, टेक्स्ट नहीं रोक सकता। बार हमारा लेक्चर अब पिछली तरफ जा रहा है, जल्दी से आगे तरफ आते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये तो वाकई बहुत बड़े बड़े मसले हैं, इसका हल क्या है। अब क्लाइंट को तुम ये तो नहीं कह सकते ना, ये जो मैंने वेबसाइट बना के दी है मैं बेच दी है बस, अच्छी है, अब और कुछ नहीं करना। क्लाइंट कहेगा तू पागल लग रहा है मुझे, निकल यहाँ से। अब ऐसा क्या किया जा सकता है कि क्लाइंट भी खुश आप भी खुश। इसका सिर्फ एक ही हल है, वो है कस्टम वेबसाइट। क्योंकि अगर मैंने म्यूजियम की वेबसाइट बनाई है, क्लास में 10 लोगों को अच्छी लगी, इन 2 को अच्छी नहीं लगी, अब ये 2 कहते हैं सर हमें तो चेंज करके दें, हमें तो नहीं पसंद है। अब मैं क्लाइंट को गाली नहीं दे सकता, क्लाइंट को कह नहीं सकता। अब आप लोग क्या करोगे, जब भी फ्रीलांसिंग की बात होती है आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, रजिस्टर लेके आओ, दे दो बस। हाँ मुझे साफ भेज देंगे एक, थैंक यू मेरा बच्चा। ये लो, सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो, ये ऑनलाइन बन जाता है, मतलब आपके पास जो है ना नोटपैड्स वगैरह मिल जाते हैं, वरना पेंट का जो है ना यहाँ पर सॉफ्टवेयर उस पर बन जाते हैं। उसमें आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, आप क्लाइंट से पूछते हो, या तो क्लाइंट आपको कोई वेबसाइट दे देगा, या क्लाइंट से आप पूछोगे भाई मुझे स्ट्रक्चर दो। स्ट्रक्चर में वो कहता है मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक स्लाइडर चाहिए। आप ऐसे एक स्लाइडर ड्रॉ करोगे, उस पर क्या लिख दोगे, स्लाइडर। उसके बाद वो कहेगा भाई मुझे स्लाइडर चाहिए, 2 पिक्चर्स चाहिए। आप ऐसे डब्बे बनाओगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, पिक्चर्स नहीं इमेज, ठीक है ना, ये इमेज रख दोगे। उसके बाद वो कहेगा मुझे दरमियान में बिल्कुल एक वीडियो चाहिए, वीडियो दे दी। वो कहेगा फिर मुझे यहाँ पर बच्चों के रिव्यूज चाहिए, यहाँ पर रिव्यूज चाहिए, आप यहाँ पर रिव्यूज लिख दोगे। अब ऐसी थीम मैं कहां पर ढूंढूं भाई, वेरी गुड, ब्लैंक शीट को, वेरी गुड शाबाश। मैंने मेरा कैनवस आ गया, चेंज कर दो, कैनवस पे ही हो सकता है भाई, टेम्पलेट नहीं मिलना, टेम्पलेट नहीं मिलना। आ जाओ यार अब देखते हैं क्या करना, ठीक है। अब करना क्या है, सब एक्टिव होना। अब हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे टूल के ऊपर जिसकी पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आऊंगा। मेरे पास क्लाइंट आया है, मुझे क्लाइंट कहता है स्टोरियां ना सुनाना, मेरे से फजूल बात ना करना, मुझे सिर्फ आइडियोवर्सिटी जैसी वेबसाइट बना दो। अच्छी है, बुरी है, गंदी है, आई डोंट केयर, मुझे आइडियोवर्सिटी जैसी वेबसाइट चाहिए। मजे की बात बताऊं, यही जो टास्क है ना बड़ा मुश्किल में होने वाला है, मैं बता रहा हूं। तुम लोग अगर जुड़ के काम करोगे हो जाएगा, वरना फंस जाओगे।
आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मुझे कंप्लीट बनी हुई नेक्स्ट क्लास में चाहिए। अगर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग बना के लेके आओगे तो क्लास होगी, वरना क्लास नहीं होगी। सबसे मुश्किल एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना के लेके आनी है और एक आईडी यूनिवर्सिटी की पूरी वेबसाइट एग्जैक्ट सेम टू सेम मुझे बना के लेके आनी है, ठीक है। अब ये इसमें है क्या, जरा चेक कर लेते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर अपने ज़हन में बना लो। ये क्या लगा हुआ ऊपर, क्या लगा हुआ है? वेरी गुड वेरी गुड, शर्म करो। ये क्या लगा हुआ है ना, हेडर इमेज। हेडर इमेज तो होती कुछ नहीं है। ये हेडर इमेज कौन सी होती है, जो यहाँ पर लगी होती है। मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर अगर लगी होती है ना, वो हेडर इमेज होती है। ये क्या है, मेरी बच्ची ने बिल्कुल ठीक बताया, स्लाइडर। स्लाइडर में और इमेज में फर्क क्या होता है? जिसने उसने इमेज का, मैंने उसको क्यों कहा गलत है। स्लाइडर में क्या होता है कि इमेज स्लाइड करती है। अगर इमेज स्लाइड करेगी तो क्या है वो, स्लाइडर। डन मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद ये क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, क्या है, 3 कॉलम्स। क्या है, 1 2 3, एक ऊपर इमेज आ गई, नीचे 3 कॉलम्स आ गए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन, अच्छा, एक मेन कॉलम, उसके बाद 5 सब कॉलम्स। एक मेन कॉलम्स, उसके बाद 5। यही जुबान तुम्हारी होनी चाहिए अगर फ्रीलांसिंग में जाना है ना, तो यही जुबान। 5 सब कॉलम्स, मेन कॉलम, हेडर, फुटर, इमेज, ये वो ड्रामेबाजी ये ना हो। अच्छा, एक अंदर वाला हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा। दिस वुड मेक अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द क्लाइंट साइड। तुम्हारी बहुत बड़ी, क्योंकि इंडियन बैठा है तुम्हारे मुकाबले में भाई, इंडियन बैठा है, इंडियन का मुकाबला कर रहे हो तुम, तो तुम्हारी वर्डिंग सारी, एक आपका है मेन कॉलम और एक आपका है सब कॉलम, और सब कॉलम डिवाइडेड है 5 कॉलम्स में। कितनी जरा सोफिस्टिकेटेड बात नहीं लग रही, लेकिन बनाना बहुत आसान है, मैं इंशाल्लाह जब कराऊंगा फिर। उसके बाद 2 कॉलम्स में क्या है, एक पे टेक्स्ट है और दूसरों पे बटन्स है। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर यहां पर बटन्स है और यहां पर टेक्स्ट है। फिर यहां पर टेक्स्ट और यहां बटन है, मतलब वाइस वर्सा चल रहा है। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, वेरी गुड मेरा बेटा, क्या लगा हुआ है, इमेजेस। इमेजेस नहीं है, इमेजेस नहीं है, इमेज है। एक इमेज में बहुत सारे लोगो लगाए हुए। और ये मुझे पता कैसे चला इमेज है, इमेज की निशानी बता रहा हूं। जब राइट क्लिक करो तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ जाता है, ओके मेरे बेटा, डन। अगर वीडियो हो या स्लाइडर हो तो उसमें सेव इमेजेस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, वो पूरी वेबसाइट ही उठा के आपके क्लोन कर देगा। अच्छा, पूरी वेबसाइट लोड नहीं हुई है, जरा पूरी वेबसाइट, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल देने को दे सकते हैं। अच्छा, वो इमेज आ गई थी, वो रिफ्रेश हो गया। अच्छा, अब देखो, अब रिफ्रेश हो गया। अब एक साइड में 2 कॉलम में डिवाइडेड है, एक साइड पे पिक्चर है, बड़ी पिक्चर, उसके बाद सारा टेक्स्ट और फिर ये और ये। अब मुझे समझ आ गई, मुझे ये वेबसाइट बनानी है, बस इतनी मैंने समझ लिया वेबसाइट बनानी है। अब देखते हैं कैसे बनानी है। अब इसके लिए ना हमें सिर्फ एक टूल पे कमांड हासिल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ एक टूल पे कमांड हासिल होनी चाहिए। और उस टूल का नाम क्या है, मैं ज्यादा स्टोरियां नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैं क्यों थकूं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। यहां पर आते हैं हम, सुना हुआ कभी किसी ने नाम डीवी का, डीवी के नाम तो, अच्छा मैं तुम लोग को डीवी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैं डीवी क्यों पढ़ाता हूं, 2 टूल्स होते हैं, एक एलिमेंटर, एक डीवी। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए जरा मुख्तसर रखूंगा। डीवी जो है मैं पढ़ाता हूं, अगर तुम लोग डीवी पे कमांड हासिल कर लेते हो ना, तुम्हें शॉपिफाई भी आ जाएगा, विक्स भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शॉपिफाई भी आ जाएगा, विक्स। अगर कल को तुम्हें शॉपिफाई का प्रोजेक्ट मिलता है ना, तुम ये नहीं कहोगे ओ शिट ये तो पढ़ा ही नहीं है। प्रोजेक्ट लेने ना 19-20 का फर्क होगा, बाकी सारा कुछ सेम होगा। इसकी एग्जांपल बताया क्या दूं, अगर तुम्हें टोयोटा चलाने की आदत है, तुम्हें होंडा गाड़ी मिल जाए, क्या तुम चला सकते हो? सब कुछ सेम है, क्या स्टीयरिंग का थोड़ा डिजाइन चेंज होगा, देख लेंगे यार, ठीक है जी बेटा। फिजान अली आशिक, आशिक बड़ा जीना है यार। चलो ये नहीं उधर। अच्छा जरा ये देख लो, अब जरा फोकस होके, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट समझ आएगा मैं डीवी क्यों पढ़ा रहा हूँ। ध्यान समझना, क्योंकि मैंने सवाल करने हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाए, यहाँ पर मैं आवाज ज्यादा करता हूँ। It's kind of like painting a masterpiece. चलो अब जरा देखिएगा, जरा ध्यान से ये सुनो, ये ओके नजर आ रहा है सबको, देखो जरा। Building a website is kind of like painting a masterpiece, except it's nothing like painting a masterpiece. See, when you paint something, you can actually see what you're doing. So when you draw a little house, look, there's a little house. But when you're building a website in WordPress, you're working on the back end with an interface that's built for content creation, not design.
Plus, you have no idea how anything will actually look on the site. Hard to create a masterpiece that way. Masterpiece? Now there's Divi. With Divi, you can create your WordPress website on the actual website in real time. So if you want to add a widget or text, go ahead, add it. Everything is drag and drop and totally customizable by shape, size, font, color, and with over 40 different content elements, there's nothing you can't add. So now, building a website really is like painting a masterpiece. Only a whole lot easier. जिसने लड़की पे गौर किया उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा, जिसने अल्फाज पे गौर किया उसको समझ आएगा। देखा उसके साथ ही शायद दोस्तों के साथ तो कभी नहीं आना चाहिए ना। अच्छा क्या समझ आई? वेरी गुड। अच्छा एक चीज बतानी है, एक चीज मुझे इसमें बताओ, जो एक चीज समझ आई क्या? अच्छा वेरी गुड। मैं आपका बैकएंड वाला नहीं करूंगा, वो आपने गलत बता दिया। हाँ, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट अपनी मर्जी चेंजेस कर सकते हैं। जी मेरे बेटा। ओ वेरी नाइस, बड़ा अच्छा पॉइंट। एक अपनी मर्जी से चीजें चेंज कर सकते हैं, एक कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ वेरी गुड, इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ मास्टरपीस। जब आप उसको देख रहे हो तो लाइव वो आपके लिए बात हो गई। मेरा बेटा तुम भी ना इस फील्ड में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा तो होना नाम है, तो तुम चीजें पिक करते हो जो कि बड़ी वो होती है, मिसप्राइजिंग होती है। यस, कस्टमाइज कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम जो मुझे समझाने पड़ते हैं क्लास में, लक्ष्य को मुझे क्लास में समझाने पड़ा। सबसे पहली बात ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये जो टूल बना था, ये कभी भी फंक्शनैलिटी के लिए नहीं बना था। ये किसके लिए बना था? डिजाइन के लिए बना था। वो अगर आपने उसे बता दिया कि डिजाइन के लिए आप इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो। और आपके पास सबसे अच्छा क्या होता है, आपको याद है मैं जब ब्लॉगिंग वेबसाइट कर रहा था तो हम लोग किधर काम कर रहे थे? बैकएंड पे काम करते हैं। ऐसा ही है बैकएंड में। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम बैकएंड पे नहीं काम करते, हम करते हैं लाइव फ्रंट एंड पे काम करते हैं। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा अब आपको मजे बताऊं, आपको लगता है वर्डप्रेस ने आपको इतनी कमाल की चीज जिसपे फ्रीलांसिंग पे आप डॉलर कमा सकते हो, फ्री में दी होगी? जब ऐसी गंदी सी थीम वो $60 $70 ले सकता है, तो आपको लगता है ये वाली थीम जिसमें आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो, ये फ्री में होगी? ये फ्री नहीं है। आप लोगों को मेरे साथ लिंक रहना पड़ेगा। मैं सबको ये सॉफ्टवेयर फ्री में दे दूंगा। ये महंगा बहुत है, मैं आपको दिखाता हूँ कितने का है। मैंने इसलिए परचेज किया हुआ है कि तुम लोगों को मतलब मैं दे दूं ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको। जिंदगी में से वन टाइम परचेज करना, जिस तरह है ना कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको हर साल पे करना पड़ता है, कुछ सॉफ्टवेयर वन टाइम पेमेंट पे होता है। ये वन टाइम पेमेंट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने का। अगर कोई खरीदना चाहता है या अगर किसी की ये ज़हनियत है कि उसने जो है ना वो करना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलानी है, फ्रीलांसिंग पे काम करना है, तो ये टूल उसके पास होने चाहिए। तो एलिगेंट थीम है, किसका है ये? एलिगेंट थीम वालों का, वर्डप्रेस के लिए बिल्ड हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ा मजे का है। अभी हम लोग जब काम करेंगे मैं प्राइसिंग के ऊपर आता हूँ और जरा आपको सिर्फ प्राइस दिखा देता हूँ कितने का। चलो कितने का है ये? अगर आपने एक साल की पेमेंट करनी है तो कितनी हर साल पेमेंट कटेगी? $90। और अगर आप वन टाइम लेना चाहते हो तो कितनी पेमेंट? $250। और $250 कितने बन गए? 1 लाख रुपए। 60-70 हजार इतने बनते हैं? अच्छा बस ठीक है, चलो वो डिपेंड करें। अब क्या है, $250 आपके पास क्या हो जाएगा? आपने ये मतलब अगर आपने जो ना बाय करना तो $250 में 60-70 हजार जितने ही बनते हैं आप लोग परचेज कर दो। लेकिन आप लोग परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैंने परचेज किया हुआ है, मेरा अकाउंट है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। अब जरा देखें, मेरा अकाउंट लॉग इन होगा और अकाउंट लॉग इन होगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। जिसने भी परचेज किया उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ना मेरे पास डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। मैं सबको यहाँ पर यूएसडी में दे दूंगा, सब लोग यूएसडी में लाजमी ले लेना। अगर किसी ने नहीं लिया तो वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता, और असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेगा तो वो मंडे क्लास में नहीं बैठेगा। ठीक है, अब आपने इसको लॉगिन करना है। जैसे आप मेंबर लॉगिन के अंदर आएंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आ गया। अच्छा एक मजे की बात बताता हूँ, चाहे अच्छा प्लगइन में और थीम में क्या फर्क है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने पूछा ही नहीं। सर ये प्लगइन्स होते हैं ना कि आपको जो चीज करता है वो आपको वो फिक्स मिल जाएगा, मेन थीम उसके ऊपर एडजस्ट। वाह यार शाबाश, कीप इट अप, वेरी गुड। इससे आसान डेफिनेशन एग्जैक्ट आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन आसान डेफिनेशन किसी के पास है? नहीं जी मेरा बेटा, तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, हाँ टू क्रिएट अ पेज किसके लिए, किसका बता रहा हूँ?
थीम का नहीं मेरी जान, वेबसाइट का जो पेज क्रिएट करना है थीम पे बनाओगे प्लगइन पे बनाओगे? अच्छा चलो मैं समझाता हूँ। अच्छा ये भी डिफरेंस आपको बताता हूँ, समझ लो। थीम क्या करती है, प्लगइन क्या करती है? थीम है आपकी मेकअप का किट। मेकअप अगर आपने करना है तो आप क्या करोगे? थीम, जिस तरह याद है हमने जब थीम की थी तो हमारी दुनिया बदल गई थी। हमने प्लगइन नहीं किया था, हमने क्या किया था? थीम किया था। मैंने पढ़ाया नहीं हुआ, ऐसे ही पूछा था। अब डीबी प्लगइन क्या होता है? प्लगइन होता है अगर आपने फंक्शनलिटी इंक्रीज करनी है, आपकी वेबसाइट स्लो है, तेज करनी है, क्या करोगे? प्लगइन करो। आपने एसईओ करनी है, अपनी वेबसाइट पे क्या करनी है? एसईओ करनी है, एक फंक्शनलिटी इंक्रीज करनी है, क्या करोगे? थीम। वेरी गुड, शाबाश। अगर आपने आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, आपने उसको जो है ना ओपन करने के काबिल बनाना है, तो किस पे बनाओगे? प्लगइन पे। हाँ, आपकी वेबसाइट बदसूरत है, आपने उसको खूबसूरत बनाना है, किस पे बनाओगे? वेरी गुड, इसमें थीम पे। शाबाश मैंने ठीक है। ठीक है ना, अब मैं मुझे चाहे थीम करनी पड़े, थीम कर लो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मेरी डेफिनेशन के साथ मैच करती है। मैं डाउनलोड दैट थीम कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो दिवी थीम है वो क्या होना शुरू हो गई? डाउनलोड करना शुरू हो जाए। अगर आप एक चीज नोट करो तो एक चीज क्या है, ये वाली भी जो है ना, अच्छा नजर नहीं आ रही। हाँ तो ये लो, मैं दोनों डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों ले लो। लेकिन यूज थीम करना, एक कहते हैं ना, एक ऑप्शन का भी फर्क हो, कोई ऑप्शन का फर्क नहीं, दोनों एग्जैक्ट सेम है। बताए क्या आप? फिर आप एक और सवाल है, कोई सवाल है यहाँ पर या मैं पूछूं आपसे? क्या मेरे बेटा, इसके थीम होते ही नहीं है, ये मैं जो बनाना है खाली कागज आपको दे दिया है, मॉड्यूल्स आपको अब मैं आइडिया यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ना, आपको पता चल जाएगा चाहे सर। अच्छा एक याद रखना बात, डीवी पे ट्रायंगुलर वेबसाइट नहीं बन सकती। ट्रायंगुलर वेबसाइट क्या होती है? ट्रायंगल। तो आपको नहीं आइडिया, बहुत लोग बनाते। अच्छा मैं आपको चलो एक और दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, दुनिया में बड़े नमूने हैं भाई, ये देखिए जरा, मैं आपको एक दिखाता हूँ, मॉड्यूल ही नहीं है। ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते जो बड़ा टेक्निकल सा होगा। हाँ ओके मेरी जान, ये मैंने कर लिया आपका, कितने इसको आ अगर ये जरा देख लो, मैंने एक आपको दिखाना है वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट आप डीबी पे नहीं बना सकते भाई। कोडिंग, इसका मैं कोई प्रॉब्लम, ये मुझे मैं आपसे पूछूंगा इसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है बच्चे, तुमसे सवाल है, इसकी प्रॉब्लम क्या है वेबसाइट की? अभी ओपन होने दो, अब आया बच्चा कोई, इसको ऐड कर दो, सजा दो सैन, ये लो, अब वेबसाइट चेक करो जरा ये। हाँ बेटा तुम तो म्यूट हो जाओ, म्यूट बने। ओके अब देखो चलती कैसे, ये माउस से नहीं चलती, ये चलती है कि अब ये रिक्शे में, रिक्शा ये मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो कौन सा बटन क्लिक किया, ये वाला। अब मैं रिक्शा चल रहा है, अब ये रिक्शा, अब ऊपर ऐसी ही चीजें लिखी हुई हैं, ये रिक्शा मैं एज अ यूजर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हजरात वखरा आया क्या मतलब, बच्चे इसने कुछ देसी लुक दिया हुआ है, ये स्टूडियो टाइप की लुक उसने दी हुई है, ये यहाँ पर। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो एंटर हो जाएगा, देखिए एंटर दबाया वो वापस रिक्शे में चला गया, एंटर 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 हो। गेमिंग है भी, बड़ी मजे की है ना, अच्छी वेबसाइट है। ये नीचे कर रहा हूँ, नीचे हो रहा है, लेफ्ट कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं चलाना चाहूँ मैं वेबसाइट चला सकता हूँ। क्या मसला है? मैंने कहा तो चुप करता है कि मानो तुझे मैं कुछ जी मेरा बेटा क्या मसला है इसके? बड़ा आसान सा सवाल किया है, कोई मसला है वैसे बताओ। वापस जाना पड़ेगा, बैक 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 क्या बस हो जाता, चुप जाओ जी मेरा बेटा। क्या हो गया है गधे? जरा देखो सबसे बड़ा मसला क्या है, जब आपको याद है मैंने वेबसाइट खोली थी तो मुझे उसने येलो स्क्रीन के आगे ऐसे बैठा दिया था। आपको पता है गूगल कहता है अगर कोई भी वेबसाइट 7 सेकंड से ज्यादा टाइम लेती है लोड होने में तो मैं उसको रैंक भी नहीं करूंगी और यूजर भी चला जाएगा। कितना टाइम? 7 सेकंड्स। अबे यार 7 सेकंड बहुत कम है यार। ओके चलो इसने 7 सेकंड से ज्यादा लिए, चलो ये भी छोड़ दो, वो प्रॉब्लम तो सबको नजर आ गई। आपको पता है मुझे पाकिस्तान में कितने परसेंट पढ़ी लिखी आबादी है? ओनली 33%। 33% वेबसाइट को, ये इतनी गंदी वेबसाइट पे फंसा रहे हो, परेशान हो जाएंगे। उनको ये भी नहीं पता होगा कौन सी ऑप्शन कहां, यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट पेज ढूंढने में जान निकल जाएगी मेरी। कौन सा समझ आ गई? अभी पाकिस्तान के लिए इनोवेशन नहीं है। हाँ अगर ये इंडिया के लिए बनानी है बहुत अच्छी है, यूएस के लिए बनानी है बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में फ्लॉप, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ी लिखी आबादी कम है। ठीक है डन हो गया। यही अगर आप यूएई के लिए भी बनाओगे तो क्या है?
उनको भी आईटी का नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने बेसिक वेबसाइट ही बनानी है, ठीक है ना। ऐसी वेबसाइट आप किस पे, उस पे डीबी पे नहीं बना सकते, ना ही वर्डप्रेस पे बना सकते, ओके। हाय, अब आते हैं हम लोग जरा अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। आप लोगों ने सबने क्या करना है, ये जो मैं कर रहा हूं ये नहीं करना। आप लोगों ने एक नया वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, एक नए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ये नहीं करना जो मैं कर रहा हूं। डन हो गया। ज़ैम्प वैसे ही रहेगा, सिर्फ वर्डप्रेस आप डाउनलोड करोगे और फिर उसको यूज करोगे। ये डेटाबेस मेरा एसक्यूएल माई एसक्यूएल डेटाबेस डिस्क में मेरा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जुड़ जाएगी। अगर नहीं हुआ तो लो मेरा एरर आ गया। अगर ये लाल रंग आ गया ना, समझो ये देखो क्या आया, ये एरर पढ़ लो। दिस मे बी अ ब्लॉक कोड मिसिंग डिपेंडेंसीज इम्प्रॉपर प्रिविलेजेस अ क्रैश और अ शटडाउन। हो गया ना, क्योंकि मैं कौन सी विंडोज इस्तेमाल कर रहा हूँ, विंडोज 11 में। विंडोज 11 इस चीज को सपोर्ट ही नहीं करती। हाँ वो हो जाता है, टेंशन आईटी है ना। विंडोज 11 है, हाँ चल जाएगी, चल जाए। देखो मेरे पास तो चल रहा है ना, ये देखो चल रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। चल रहा है, तंग करता है लेकिन चल रहा है, ठीक है ना। मेरे पास विंडोज 11 है, चल रहा है। अब देखो बाकी सबकी क्लास में चल रहा है, आपका फंस गया, आपका भी मेरा ख्याल है एरर आ रहा है। तो ऐसा होता है कि एरर आ रहा है, फिर भी वही एरर आ रहा है, फिर विंडोज ही चेंज करो, कुछ नहीं होता। नहीं देखो विंडोज के एडिशन में प्रॉब्लम है, विंडोज के एडिशन प्रॉब्लम है। उस बच्चे का चल गया, आपका नहीं चला ना, सेम मेथड उस पर भी ना चलता। विंडोज 10 नहीं करवाओ, लेकिन सबसे अच्छी है प्रोफेशनल एडिशन, सबसे बेस्ट है विंडोज 10 प्रोफेशनल एडिशन। नहीं विंडोज 8 तो बिल्कुल भी, विंडोज 7 विंडोज 8 बिल्कुल भी नहीं चल जाता है, बहुत तंग करेगा। एक्सपी तो बहुत ही अच्छी विंडोज की। चलो भारत, अच्छा यार यहाँ पर आ जाओ वापस। हमने बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर लेना है, तो इसलिए अभी तो हमारा लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ। ब्रेक लेनी है, नहीं लेनी तो फिर आगे चले। डन। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने एक न्यू वर्डप्रेस पे काम करना है, क्योंकि तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिशन है वो अगर ऐसे करोगे तो जाया हो जाएगी। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने जितने पेजेस हैं और जितने ब्लॉग्स में डाले थे सबको डिलीट करना है। ये सिलेक्ट किया, बल्क एक्शन में गए, मूव टू ट्रैश, अप्लाई और डिलीट, सब डिलीट, ठीक है ना। हाँ मेरी वेबसाइट बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। फिर मैंने आना है पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर जितनी मैंने पोस्ट डाली थी सारी डिलीट। ये सिलेक्ट, बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, अप्लाई, सब डिलीट, पन्ना साफ, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर कोई भी डिफॉल्ट थीम एक्टिवेट करूंगा और जो मैंने थीम की थी उसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा थीम रखोगे तो आपने लैपटॉप अपने मतलब होस्टिंग को खुद ही स्लो करो। अब ये है मेरे पास, सॉरी ये चीज थी मैं। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको डिलीट करना है। डिलीट कैसे करते हैं, आप ओपन करेंगे, ओपन करके ये डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये डिलीट करनी है, क्लिक किया, डिलीट, ओके मेरा बेटा, इजी। अब आपने इसको डिलीट करना है, डिलीट कैसे करना है, इसको ओपन करना है, ओपन करके डिलीट करेंगे। मसला है ये डिलीट क्यों नहीं हो रही, तो वेरी गुड, शाबाश बेटा। जो थीम एक्टिव होगी वो डिलीट नहीं हो सकती। वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश। आपने क्या करना है, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आपने पहले इसको एक्टिवेट करना है। जैसे ये एक्टिवेट होगी फिर ये थीम डिलीट होगी। अब देखें, जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया, अब ये डिलीट नहीं हो सकती, अब ये डिलीट नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली थीम डिलीट हो सकती है। ये लो जी डिलीट होगी, ठीक है। डन हो गया मेरा बच्चा। अब यहां से आज का लेक्चर शुरू होता है। अब क्या करना है, चलो। अब आपने डीवी जहां पर भी डाउनलोड हुआ है, अब ये डीवी जहां पर भी डाउनलोड है, आपने डीवी को ट्रैक करना है। आप इसको बंद कर दें, आप ऐड न्यू करें। ऐड न्यू करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, अपलोड थीम, अपलोड थीम करने के बाद चूज फाइल। अगर आप डीवी को यहाँ पर सर्च करेंगे आपको डीवी नहीं मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड ही करना पड़ेगा। चूज फाइल, चूज फाइल करने के बाद आप डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद डीवी पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और इंस्टॉल नाउ। अच्छा आपने मुझे बताया मैं डीबी थीम दूंगा और वो प्लगइन, मैं प्लगइन आपको नहीं दूंगा। अगर आपने थीम की जगह प्लगइन कर दिया, प्लगइन की जगह थीम कर दिया, फिर फंस जाओगे, फिर कंफ्यूज होगा अच्छा प्लगइन कौन सा थीम कौन सा, ठीक है। थीम ही ले लो ताकि तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी तुम कहोगे नहीं सर किसी और फोल्डर में डाल के दे दे, मैं दे देता हूँ ताकि तुम्हें लेकिन कंफ्यूज ना हो जाना कि कौन सा कहाँ पर अपलोड करना। मेरे बेटा ऑनलाइन किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। सजाद हुसैन और माजिया हक, कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले मेरा बच्चा। नहीं उनको म्यूट किया मैं ना, वो तो अनम्यूट कर लें अपने आप को। मैं तो अनम्यूट हूँ, ये मेरा माइक चल रहा है तो अनम्यूट कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन होती है।
चलो इतने में होगी कोई सवाल नहीं है जो जवाब नहीं दे। कुछ ऐसे होते हैं ना कि ऑनलाइन के सो जाते हैं, तो शायद उनमें से एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पर ये देखें, ये डीबी की जो थीम है एक्टिवेट हो गई है। अब तो मैं बताऊं डीबी थीम कितनी मजे की है। आपने सिर्फ आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है, साथ लिंक को कॉपी करना है, पूरी की पूरी वेबसाइट सेकंड में क्लोन हो जाएगी। ये किया कॉपी, कोई भी, ये डीबी पे तो नहीं बनी हुई, ये पता नहीं किस पे बनी हुई, आई डोंट नो आईडी यूनिवर्सिटी के अंदर किस पे बनी। मैं तो ऐसी उठा लिया ना प्रोजेक्ट के लिए, अगर मेहनत करें तो अपनी चीज में मेहनत करें। तो यहाँ पर आते हैं और सिर्फ आपने लिंक और यहाँ पर लाके लिंक पेस्ट करना है और डैशबोर्ड पे चले जाना है। लिंक पेस्ट किया और किधर चले गए, डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपने ब्लॉगिंग में आना है, विजिट साइट पे आना है, एग्जैक्ट 100% क्लोन वेबसाइट खोल के दे रहा हूं, ये जरा चेक करें आईडी यूनिवर्सिटी का क्लोन। कितने स्टेप्स थे, ये क्या हुआ है? तो मेरी ब्लॉगिंग थीम कहाँ है, वो तो छोड़ो यार। ब्लॉगिंग मैंने कैटेगरी बनाई थी ना अफगानिस्तान की, ये क्या प्रॉब्लम हुई है? दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा थीम क्यों नहीं पड़ेगी, ये क्या मसला हुआ? यार कॉमन सेंस की बात है यार, अगर इतना आसान हो तो क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा क्यों? इतना सा आसान है, डीबी खुद ही परचेज है, आई क्लोन कॉपी करे पेस्ट करे, तुम लोग की तो रोजियां गई। अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में है। इतना आसान नहीं है, हर एलिमेंट को खुद बनाना पड़ेगा भाई, इतना आसान नहीं है। वेरी गुड, मैंने बता, शाबाश। आपने आना है, इसको करना है बंद और इसको करना है ओपन। अब आप आएंगे पेजेस के अंदर, आपने क्या, अच्छा सबसे पहले बात, ये क्या है, ये क्या ओपन हुआ है, ये क्या ओपन हुआ है, होम पेज। मुझे एक चीज समझ आ गई, अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या बनाना है, होम पेज। क्या बनाना है, होम पेज, ठीक है। अब मैंने किस में आना है, पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस के अंदर, और मैंने ऐड न्यू पेज करना है। पहले मैं किस में गया था, पोस्ट के अंदर, अब मैं किस में गया हूं, पेज के अंदर। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर ऐड न्यू पेज के अंदर आऊंगा, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जरा चेक कर लीजिएगा, देख लें। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद ओके, अब यहां पर आपने क्या टाइटल देना है इसको, वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश, होम, और यूज डीबी बिल्डर। अब ये कौन सा पेज बन रहा है, होम पेज, ठीक है, डन हो गया। डीबी बिल्डर ही बनाना ना, मैंने बताया था ना, प्लगइन में और थीम में कोई फर्क नहीं है, मैं बना डीबी बिल्डर से रहा हूं, चेक कर लो, ठीक है। ओके डन, खुद ही इधर आ गया, मैंने कुछ नहीं, खुद ही आ गया आपके सामने, ठीक है ना। बस मैंने थीम को अपलोड किया था वो ऑटोमेटिकली। अब वो कह रहा है अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो टेक अ टूर कर लो। मैंने कहा यार अच्छा, मुझे ना सुना, मुझे सारा आता है, स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है। अगर तुमने टेक अ टूर करना हो तो सब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से मैंने पहली वाली चूज करनी है। क्या लिखा हुआ है, बिल्ड फ्रॉम, जूम कर दें थोड़ा सा, क्लियर है, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहली ऑप्शन क्या है, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है ना। चूज फ्रॉम प्रीमियम लेआउट, मतलब बनी बनाई थीम्स है इसकी, वो चूज कर लो। मुझे बनी बनाई थीम्स है, मुझे क्लाइंट की मर्जी से बनाना है। क्लोन एग्जिस्टिंग पेज, अगर आपने कोई पहले से पेज बनाया उसको क्लोन करना है, मैंने कहा मुझे दोनों काम नहीं करने, मैंने क्या करना है, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट बिल्डिंग। मुबारक हो, तुम्हारा अब तरक्की का सफर स्टार्ट होता है। मैं फिर तुम लोग कह रहा हूँ, सिर्फ फ्रीलांसिंग सीख जाना। अभी मतलब मैं तो आगे जैसे लेक्चर चलते रहेंगे, फ्रीलांसिंग सीख जाना, चाहे यूट्यूब से सीख जाओ, फ्रीलांसिंग सीख के अकाउंट बनाओ, टक करके काम करना शुरू कर दो। एक अपनी मर्जी से वेबसाइट बनाए, या चलो छोड़ दो, तुम लोग को सोशल मीडिया आती है ना, चलो मैं तुम लोग को बात बताऊं, ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या है, अब इतना आसान है, इतना आसान है। आपने किस पे क्लिक करना है, इस प्लस पे क्लिक करना है, आसान। अब जरा देखिए, प्लस पे क्लिक किया, चला जा। प्लस पे क्लिक करने के बाद कौन सी ऑप्शन चूज करना है, नहीं नहीं, जो मर्जी नहीं। ये देखो मुझे, वेरी गुड, शाबाश, मैंने क्या बनाना है और मुझे कौन सी चूज करनी पड़नी है, यार क्या कह रहे हो, कौन सी करनी है, मल्टीपल, ये वाली, ये कितने स्टेटस डालने हैं, एक मिनट, नहीं नहीं, कितनी पिक्चर्स अपलोड हुई है, मुझे एग्जैक्ट आईडी यूनिवर्सिटी क्लोन 3, मुझे यहां से कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, 3 वाली, डन। ये लो, क्या कहते हैं, साथ साथ चूज करना, कर सकते हैं, जितने मर्जी कर लो, सही है। जी जी, अच्छा वेरी गुड। वो बेचारी कह नहीं थी, फर्स्ट वाली, आपने जो ऑप्शन चूज किया वो क्या है, गलत है,
ठीक है ना। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, मुझे ये वाली ऑप्शन नहीं चाहिए, 3 कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिंगल कॉलम चाहिए। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाला कॉलम चूज करेंगे। अब देखो, अब ठीक है, अब एक कॉलम आ गया, ऐसा ही चाहिए था ना। अब आपने इधर जो प्लस है उस पर क्लिक करना है, ग्रे वाले प्लस पे, और हमने डालना क्या है, क्या हो गया है, स्लाइडर, SLIDER। स्लाइडर में और इमेज में फर्क है, इमेज क्या होगी एक, स्लाइडर क्या होंगे मल्टीपल। शाबाश, कीप इट अप, जाना मेरा बच्चा। वेरी गुड, मेरा भी यार, तुमसे जो मैंने पूछा था मुझसे पहले पूछा था। पोस्ट स्लाइडर और स्लाइडर में फर्क है। वीडियो स्लाइडर तो हम सबको पता है ना क्या होता है, वीडियो स्लाइडर का मतलब क्या होता है, इसमें वीडियो स्लाइड करेगी तो कोई प्रॉब्लम। पोस्ट स्लाइडर और स्लाइडर क्या होता है, किसमें? अच्छा, हमें कौन सी चूज करनी है पहली, पोस्ट स्लाइडर सेलेक्ट करें, ठीक है, ओके डन। और कोई इसमें मसला जी? तुम चश्मे वाले भाई, क्या है पोस्ट स्लाइडर और स्लाइडर? तीनों चश्मे वाले, सॉरी यार, दरमियान में जो है नहीं नहीं, उसमें जाना ही नहीं है। हाँ। नहीं नहीं जी मेरा बेटा, पोस्ट पक्की बात है। पोस्ट स्लाइडर चूज करें। पोस्ट स्लाइडर में क्या प्रॉब्लम, पोस्ट स्लाइडर वो स्लाइडर होता है जिसमें जो पोस्ट डली होंगी ना वो स्लाइड करना स्टार्ट। क्या आप चाहते हो जो पोस्ट डली है वो स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए? नहीं, आप क्या चाहते हो, इमेजेस स्लाइड हो, इमेजेस स्लाइड, ठीक है। आप यहाँ से स्लाइडर चूज करोगे, स्लाइडर चूज करने के बाद अब देखो मुबारक हो, तुम्हारा जो है ना ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये जरा बहुत ज्यादा जूम हो गया है, आपने मुझे फंसा दिया है, जूम जूम जूम, ये क्या हुआ मिस, ये आपकी सारा कुछ ये आपकी वजह से है, सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपने मेरा जो है सारी वेबसाइट के सत्यानाश कर दिया, राइट पे चला गया आपकी वजह से, सारा ये आप रिस्पॉन्सिबल है। वो मेरा डीवी वहां पर लोड हो रहा है सामने, आ यार दो जी मिस, ये क्या किया है, तो ये जरा मुझे दोबारा से करना पड़ेगा ना, एरर आ जाता है। देखो आईटी है ना, अब ये ऐसा नहीं होता, देख लो कैसे छोटा सा हो गया, मसला हो गया, ये हो जाता है क्योंकि हम लोग 2 नंबर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मैं इसमें 2 नंबर पता है क्या है, डीवी जो है अपना डीवी हो गया या वेबसाइट बिल्डिंग हो गई, ये कभी भी लोकल होस्ट के लिए नहीं बनी हुई। अब देखो ये मेरा ये डीवी भी खराब हो गया, होम पेज है खराब हो गया, ये इसके लिए नहीं बनी हुई जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग गलत कर रहे हैं, ये बना हुआ है आप होस्टिंग खरीदो, डोमेन खरीदो, लाइव करो, फिर कभी आपको एरर आ जाए। हाँ बिल्कुल, सबसे मुश्किल लेक्चर होगा, तुम लोग कहोगे सर समझ ही नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लेक्चर है। फिर तो लेकिन आपको आनी चाहिए, उसको लेक्चर को 10 दफा लेना, रिकॉर्डिंग को 20 दफा सुनना, ताकि वो लेक्चर आ जाए। वो बहुत मुश्किल होगा, टेक्निकल लेक्चर होगा, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें आपने देखी नहीं होंगी कभी, ठीक है। अब आपने कहा ना जूम करने के लिए, मैं कहूंगा बेटा आगे आ जा तो जूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐड न्यू पेज करते हैं। बल्कि मेरा एक पेज बना है, मैं उसी पेज पे काम करूंगा, मैं बैक कर देता हूँ। बल्कि छोड़े, मैं नया पेज ही ऐड करता हूँ। मेरा क्या चाहता है, मैं कहता हूँ डेमो पेज कर देता हूँ, इसको नाम को डेमो पेज के नाम से रहता है। होम पेज पहले से बना मैंने, इसलिए मैं दोबारा होम पेज नहीं कर सकता, ठीक है, क्रैश कर जाएगा मेरा, डिलीट हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं अभी डिलीट करूँ उसको, मैं डेमो पेज कर दिया। मैं होम 1 भी कर सकता था। ये बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच चूज करेंगे, चलो ठीक है। अब ये स्लाइडर चूज करेंगे, स्लाइडर चूज करने के बाद मैं यहाँ पर SLIDER स्लाइडर लिखूंगा, यहाँ पर स्लाइडर चूज करने के बाद अब मैं थोड़ा तेज हो रहा हूँ ताकि तुम लोग प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए। अब मैं इसको जल्दी से टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद आप जरा देखो आईडी यूनिवर्सिटी वेबसाइट में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अब मुझे क्या करना है, जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको डिलीट करना है। यहाँ पर सॉरी, ये डिलीट कर दिया, कितना आसान है, सिलेक्ट किया, कंट्रोल A किया, डिलीट कर दिया। अगर कंट्रोल A नहीं भी करना, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y चलता है। अगर आपसे कुछ गलत हो जाए, कंट्रोल Z करना, चीज वापस आ जाएगी। अगर आपने कंट्रोल A नहीं करना तो आप इसको सिंगल सिंगल करके डिलीट कर सकते हो। देखो ये ऐसे करके डिलीट कर सकते हो, मसला ही कोई नहीं। मैं कंट्रोल A करके, अब आपने बटन डिलीट करना है क्योंकि यहाँ पर बटन है नहीं है। आपने भी जो चीज नहीं है वो आपने भी नहीं करनी। यहाँ पर बटन है, हमें रिमूव करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। ये पहली स्लाइड में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, हम पहली स्लाइड ओपन करेंगे, क्लिक है बटन पे सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, मसला कोई, इजी बच्चों वाला काम है। अब आप कहते हैं सर एक गंदा सा कलर डिलीट करें। अब देखो जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपने क्या करना है, बैकग्राउंड पे आना है, कलर को आके डिलीट करना है और यहाँ पर आके कोई भी अच्छी सी इमेज अपलोड कर देनी है। यानी इधर इमेज अपलोड कर देंगे, चेक करें, यहाँ पर आते हैं, ये इमेज अपलोड कर दें, अपलोड एन इमेज, और ये लो जी, कितना आसान है। वीडियो भी लोड कर, इसमें नहीं कर सकते अगर वीडियो स्लाइडर, ठीक है ना। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ठीक है ना, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, आर्मी ट्रेस होगा, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, अब इसके अंदर सिर्फ एक स्लाइडर की मैंने सेटिंग किया। अब दूसरा स्लाइडर देखो कैसा हम दिखता है, दूसरा स्लाइडर मैंने, अब वेरी गुड, सेम वही प्रोसेस, कंट्रोल A डिलीट,
यहाँ पर आएंगे, इसको जैसा अगर आप ऐसे डिलीट करें कंट्रोल ए डिलीट, और यहाँ पर बटन को डिलीट कर देते हैं, बटन के अंदर आएंगे और दूसरा स्लाइडर में आना, ये दूसरे स्लाइडर में आएंगे और यहाँ से आके इसको डिलीट करेंगे। और ये गंदा सा कलर डाला हुआ है, इमेज में सॉरी इसमें नहीं आना, मैंने बैकग्राउंड में आना है। बैकग्राउंड में आने के बाद ये गंदा सा कलर डिलीट करना है और यहाँ पर कोई अच्छी सी इमेज अपलोड कर देनी है। ये इमेज है और यहाँ पर ऐड बैकग्राउंड इमेज और ये अपलोड और ये डन। इजी, आसान है। सर एक जी जी मैडम। जो आईडियोवर्सिटी की वेबसाइट है ना, जी जी उसका जो ये स्लाइडर है, ये स्क्रीन पर वो आ रहा है, वो सेंटर में यार वेरी इंप्रेस्ड मेरा बच्चा, शाबाश, कीप इट अप, वेरी वेरी गुड मेरा बेटा। ये मैं तो बताऊं ना, अभी तक मैं जितना कह रहा हूँ सारा गलत कह रहा हूँ। वेरी गुड, मैं भी, तुमने जो टाइम वेस्ट होना था सबका बचा लिया, वेरी गुड मेरा बेटा। ये ऑप्शन ऐसे होनी नहीं थी जो मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी सबको कंफ्यूज कर रहा था ताकि कोई स्टूपिड ये सवाल कर ले, तूने मेरे से बहुत पहले कर लिया, ठीक है ना। वेरी गुड, अगर तुम लोग नोट करो तो ये तो आइडियोवर्सिटी ये क्रीपी रीपी नहीं है, मैं तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, फिर से तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो हाँ सोचती रहती है, घर जाके भी सोचती रहती है सर ने किया क्या था। नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन ही गलत थी, जो मैंने सबको चूज किया वो सब गलत था। अब है किसके वाले अच्छा इसको हाँ नहीं, अच्छा मैं रुक के दिखाता हूँ। आप इसको बड़ा भी नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि आप यहाँ से अगर खींचेंगे, अब मैं दिखाता हूँ खींच के, ये खींचा यहाँ से, ये यहाँ पर चलेगी, ओ सॉरी, मैंने यहाँ से खींचूंगा ये वहां पर चली जाएगी, मैं बस इसके साथ खेलता रहूंगा। ये लो, कुछ कोई फायदा नहीं है, ये पूरी बल्कि स्टक हो गया, क्या करूं। अब कंट्रोल जी और आपने क्या करना है, इसको डिलीट, ये सारा कुछ जो किया था सब कचरा था, आप इसको क्या करें डिलीट, आप वापस उसी ऑप्शन पे आ जाए जिस ऑप्शन पे पहले किया था। अब देखो अब आपने क्या करना है, वेरी गुड, शाबाश। आपने करना है नीचे बीच वाले प्लस पे नहीं करना, बीच वाला प्लस हमेशा छोटा होगा, नीचे वाला ब्लू वाला प्लस हमेशा, कलर की डिफिनेशन याद कर लो, मैं लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे। ब्लू वाले कलर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ब्लू कलर सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है ना। ग्रीन कलर वीक है और ग्रे कलर नहीं, मोस्ट वीकेस्ट है, होता ही नहीं, वीकेस्ट है, ठीक है ना। किसी का हम और ब्लू में भी आता है और पर्पल में भी एक ही काम करते हैं, ठीक है। ये चल अब मैं दिखाता हूँ ब्लू कलर को आपको चूज करके। अब मेरा बच्चा ब्लू कलर, इसके अंदर अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फुल विथ। विथ क्या होता है, फुल विथ, ठीक है। यहाँ पर फुल विथ सिलेक्ट किया और अब यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट करना है, सर्च करना है, वेरी गुड, स्लाइडर। और अब मैंने यहाँ से कौन सा वाला स्लाइडर चूज करना है, फुल विथ स्लाइडर, और यहाँ पर आना है। अब जरा चेक करें, अब सेम प्रोसेस वही होगा जो पहले किया था, ये डिलीट, बटन में डबल क्लिक करना है, यहाँ पर ये बटन आ गया, इस बटन के अंदर आएंगे, इसको क्या करेंगे डिलीट करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, बैकग्राउंड के अंदर आएंगे, कलर को डिलीट करेंगे, इमेज के अंदर आएंगे, बैकग्राउंड इमेज में आएंगे और यहाँ से आके एक इमेज को मैं अपलोड कर देता हूँ, ये और ये चेक करें। अब कुछ आइडियोवर्सिटी की वेबसाइट जैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है ना, वेरी गुड। अब ऊपर वाला को आपने करना है, आप ऊपर होवर करेंगे, होवर करने के बाद ये आ रहा है डिलीट। अब आप देखें एग्जैक्ट 100% सेम आइडियोवर्सिटी की वेबसाइट देखें कैसा लग रहा है, एग्जैक्ट 100% सेम लगता है ना। हाँ वो तो अभी ये बहुत अगला सवाल कर लिया, ये तुम्हें मैं सवाल का जवाब दूंगा मंडे को भी नहीं, ट्यूसडे को, ठीक है ना। मतलब ये स्लाइडर और बहुत सारी चीजें, फुटर कैसे चेंज करते हैं, ये जो मेन्यूज है कैसे चेंज करते हैं, ये सारा जवाब तुम्हें दूंगा मैं ट्यूसडे को, ये सारा टेक्निकल में चला जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। तुम्हें था ग्रे कलर, ये देखो सबसे वीक कलर कौन सा है, ग्रे कलर, ये बिल्कुल ही छोटा आएगा, मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल आएगा, तो ये सबसे वीकेस्ट है, इसमें लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या डालना है, समझ आ गई, एग्जैक्ट आ गया। अब मैंने डाला 1 2 3 कॉलम्स। अब यहाँ पर आओ, अब मैंने क्या चूज किया, प्लस पे क्लिक करना है, ग्रे वाले पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, फाइनल, वेरी गुड, शाबाश। ब्लू वाले पे, ये ब्लू नहीं है, ये क्या है, पर्पल है, हाँ मतलब मुझे पता नजर नहीं आ रहा लेकिन ये पर्पल है, ठीक है। पर्पल पे क्लिक करना है, अब किस पे, ब्लू रेड या पर्पल, ब्लू, सोच लो, आप आगे आ जाए मेरे से, क्या करना था, देखो अब मैं इमेज के नीचे ही आ रहा है, मैंने इमेज के नीचे वाली ऑप्शन चूज की, नहीं नीचे ही है वो, साइज में बाद में सेट कर लूंगा, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, मैं साइजेस अभी थोड़ी देर में सेट करता हूँ, ठीक है। आपको नजर आ रहा है मेरा बच्चा, अच्छा अब मुझे बताओ रेगुलर, स्पेशलिटी या फुल विड्थ, कि आप क्या क्या डालना चाहते हो। अब मैंने क्या डालना है, मैंने डालना है 1 2 3 3 कॉलम डालने हैं, कौन से डालूंगा, तुक्के ही है भाई, तुक्के ही है,
बिल्कुल जी मेरे बच्चा अच्छा है। स्पेशलिटी भी तुम दिखाया था, स्पेशलिटी में क्या है, उल्टे सीधे, ये उल्टे सीधे, ठीक है। लेकिन हाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये ड्रामेबाजी, ठीक है ना। फुल विड्थ भी नहीं डाल सकता क्योंकि फुल, मेरा बेटा शुजात हुसैन प्लीज म्यूट अपने आप को ना करें, वो बच्चे चीख रहे हैं तो वो आवाज में डिस्टर्बेंस होती है। नाराज हो गया। अच्छा ठीक है, फुल विड्थ में भी मुझे 3 ऑप्शन चूज करने के ऑप्शन नहीं देगा, जरा चेक करें, डायरेक्ट मुझे यहाँ पर ले जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी ऑप्शन, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे किस में जाना है, रेगुलर में। अब रेगुलर में देखो इसमें आ गए 3 कॉलम, शाबाश। अब मैं 3 कॉलम, जिसको नहीं समझ आई ना मुझसे पूछ ले, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुमने पहले कभी जिंदगी में नहीं किया हुआ, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स स्टार्ट हो गया तो इसलिए टेंशन नहीं। 3 कॉलम चूज करेंगे, जैसे हम लोग 3 कॉलम चूज करेंगे, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, अब आपके पास एग्जैक्ट आईडी यूनिवर्सिटी जैसे 3 कॉलम्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इनको कहते क्या है, जिसके अंदर इमेज और टेक्स्ट होती है उसको पता है क्या कहते हैं, ब्लर्ब मॉड्यूल। क्या कहते हैं, ब्लर्ब, BLURB। अब देखें ब्लर्ब मॉड्यूल डाल के आपको दिखाता हूं, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे और हर प्लस पे हम लोग BLURB, ब्लर्ब, ये लो जी डाल दिया। अब गौर करें, ब्लर्ब मॉड्यूल आ गया, इमेज भी आ गई और टेक्स्ट भी आ गया, कूल। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आना है इमेजन आइकन के अंदर। इमेजन आइकन के अंदर आने के बाद यूज आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आके जो अच्छा लगता है ना आइकन डाल दो यार, जो अच्छा लगता है। मैं डालता हूँ यहाँ से घर वाला डाल देते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। और अब आप लोग कह रहे होंगे डन हो गया, यहाँ तो कोई सवाल, हाँ वेरी गुड, कुछ भी डाल सकते हो, मैंने भी आपको दिखाया ना। अब यहाँ से सेटिंग में जाओगे, ठीक है ना। अब आपने कोई और आइकन रखना है या जो भी व्हाट्सएवर रखना है, अब और ये देखो यहाँ से कुछ और भी रख सकते हो। अगर आपको इमेज अपलोड करना चाहते हो इमेज भी अपलोड कर सकते हो, यूज आइकन को ऑफ कर दो, यहाँ से इमेज अपलोड करने की ऑप्शन आ गई, ठीक है ना। तो वो नहीं, इमेज अपलोड की इमेज है, इमेज है, ठीक है ना बच्चा। ऐसा आइकन है ही नहीं, कितना कलरफुल आइकन, कौन सी, हाँ ये भी इमेज है, इमेज नहीं छोटी इमेज है, JPG। आपको मैं सही बात बताऊं, ये इमेज है और उन्होंने इतनी गंदी तरह से इस्तेमाल किया है। इस इमेज का फॉर्मेट चेंज है, इस इमेज का साइज चेंज है, इस इमेज का फॉर्मेट चेंज है। ये जो इमेज एक ही खानदान से, ये इमेज किसी और खानदान से है, तो दिस इज नॉट गुड। ये वेबसाइट बनाते हुए बहुत सारी चीजें देखनी है, क्लाइंट, हमें कोई मसला नहीं है, अंग्रेज पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया नहीं है मुझे। हाँ अभी देखो तुम्हें बहुत सारी गलतियां मिलेंगी, जब पंजाब यूनिवर्सिटी गलती कर सकती है तो आईडी यूनिवर्सिटी तो बहुत छोटी सी मछली है भाई। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में देखा था ना, उनके SSL ही नहीं इंटीग्रेटेड, तो हम तो फिर बहुत छोटे हैं। उर्दू पॉइंट देख लें जी मेरे बेटा, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी देखें जरा, अभी आपको याद है, ये तो छोटे छोटे सी चीजें मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं जरा टॉपिक पे आ जाता हूँ। यूज आइकन पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने घर डाल दिया, व्हाट्सएवर ये डाल दिया, ठीक है। अब आप लोग कहते हैं सर इस घर का कलर देखें कितना गंदा है, हमें रेड कलर में चाहिए, हमें रेड कलर दें, ठीक है डन। आप लोग आएंगे सेटिंग्स के अंदर, आप लोग आएंगे डिजाइन के अंदर, क्योंकि डिजाइन कलर किसके साथ आता है, डिजाइन के अंदर। डिजाइन के अंदर आएंगे, अब यहाँ पर देखो इमेजन आइकन के अंदर आओगे, इमेजन आइकन के अंदर आने के बाद यहाँ पर रेड कलर दे दो और ये लो जी भैया, ओके डन। अब आप क्या करो, हम तो हैं भैया कामचोर, ठीक है। अब आप देखो इतना सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने भी जरा टेक्स्ट को कम करना है। मैंने क्या करना है, ये वेरी गुड शाबाश, ये यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट करना है, ये डिलीट कर दिया। अब ये एक जो मैंने बनाया है ना, मैं सारा कुछ करूँ कॉपी पेस्ट। अब मैंने क्या करना है, इधर आते हैं, इधर आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, चला जा मेरी ऑप्शन, ये नहीं 1 2 वेरी गुड, 2 कॉपी किया। मुझे अब मेहनत डबल नहीं करनी, काम चोरी चक्कर है। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने एक बनाया था मैंने वो दोनों पेस्ट कर दिए और यहाँ से इसको पकड़ना है और ये लो एक जैसी, एक तो इमेजेस सारी एक जैसी, साइज सारे एक जैसे, टेक्स्ट सारे एक जैसे। मुझे हर में जा जाके अलग अलग ब्लर्ब मॉड्यूल चूज करने की जरूरत नहीं, मैंने चेंज कर दो। अब यहाँ पर आओ, चेंज करो ना, चेंज कर लो। आपने 2-3 ऑप्शंस बचा ली ना। आपको पहले प्लस पे क्लिक करने के बाद ब्लर्ब मॉड्यूल सर्च करना था, सर्च करने के बाद उसके कलर्स चेंज करने थे, मैंने सारा कुछ एक ही झटके में कर दिया। टाइम सेविंग है। ये देखें यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन नहीं, सिंगल, ये देखें, ये सिंगल, ये डुप्लीकेट लिखा हुआ, ये एक दफा क्लिक किया कॉपी आ गया, कंट्रोल नहीं कंट्रोल सी करनी है। अच्छा मेरे बच्चे ने सवाल किया सर इसके बीच में स्पेस कैसे बढ़ाना है। स्पेसेस बढ़ाना बहुत आसान है, ये देखो ये आ गया ना, ये जो प्लस का निशान आ गया, ये ऊपर नीचे करो, स्पेस आपकी बढ़ जाएगी। देखें जितनी मर्जी स्पेस बढ़ाना चाहते हैं आप, इनके दो डब्बों के दरमियान में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, जितनी मर्जी स्पेस छोटी कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो। इन डब्बों के दरमियान में स्पेस बढ़ाना चाहते हो, आप यहाँ से पढ़ के इसको जितनी मर्जी स्पेस बढ़ा सकते हो। अगर आपकी स्पेस की ऑप्शन नहीं आ रही है, आप यहाँ से जाके सेटिंग में जाके डिजाइन में जाके यहाँ से भी स्पेसिंग कर सकते हो, जितनी मर्जी स्पेस बढ़ाना चाहते हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से स्पेस कम ज्यादा कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, व्हाट्सएवर, ये सारी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। जब आप पंगे करोगे तो फिर आपको हो जाएगा। मैं इसको जरा बंद कर, ठीक है। अब आईडी वेबसाइट से कर देते हैं।
अच्छा इतनी 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 बारीकी में ना जाओ, इतनी बारीकी में मत जाओ। अभी वो भी आ जाएगी, वो भी मसला नहीं। यहाँ पर आओगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आप सेटिंग में जाओगे, आप यहाँ से जाओगे डिजाइन में जाओगे, आप यहाँ से जाओगे बॉर्डर्स में जाओगे, बॉर्डर में जाके आप बॉर्डर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये देखो ना, ये वाले बॉर्डर डले हुए हैं, ये वाले बॉर्डर, ठीक है ना, लेकिन हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, ये बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है मेरा बच्चा। अभी इतनी बारीकी में ना जाओ, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर तो पहले बन जाए ना, उसके बाद हम छोटी मोटी उल्टी सीधी चीजें कर लेंगे, डन मेरा बेटा। अच्छा अभी एक और चीज में प्रॉब्लम है, वो भी मैं जरा ठीक करता हूँ। आप लोग कह रहे होंगे सर एक प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर आप देखें तो इमेज ऊपर आ रही है, टेक्स्ट नीचे आ रहा है, लेकिन आईडी यूनिवर्सिटी में इमेज लेफ्ट साइड पे, टेक्स्ट राइट साइड पे। सर ये नहीं समझ आ रही, ये करके दिखाएं, मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पर आप होवर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आप डिजाइन के अंदर आएंगे, आप इमेज एंड आइकन के अंदर आएंगे और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। इमेज आइकन प्लेसमेंट क्या लिखी हुई है, टॉप, आपने क्या करनी है लेफ्ट, और आपने करनी है टॉप, राइट में नहीं ऑप्शन, स्ट्रक्चर ही नहीं है। ये कितनी लिमिटेड सी ऑप्शन नहीं लगती। अब आपको ऐसे नहीं लगता आप बंदे में हैं, इसलिए लोग वर्डप्रेस यूज नहीं करते। ऐसा फील हो रहा है ना बंदे में, नहीं अच्छी है लेकिन राइट लगानी है, मेरा मेरा दिल राइट लगाने का नहीं लगा सकता मैं। क्यों नहीं लगा, हमेशा आपको पता है दुनिया में कैद किसे कहा जाता है, कैद उस वक्त जिसमें आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, एक तरह से कैद नहीं है। मैं राइट क्यों नहीं लगा सकता, लगानी चाहिए थी यार, ऑप्शन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, ठीक है। अब मेरा बेटा आपका वाला सवाल का भी जवाब देता हूँ। अब मैंने ये, अब मैं जरा इसको ठीक करता हूँ, बहुत बुरा लग रहा है, मैं इसको जरा जल्दी से इसको डिलीट करके अब देखो मैंने कितना ज़्यादा टाइम बचाऊंगा अपना। मैंने एक को सिलेक्ट किया, कॉपी कॉपी, डबल क्लिक कॉपी कर दिया, सॉरी यहाँ पर आते हैं, दो कॉपी हुआ है, नहीं सिंगल कॉपी हुआ है। मैं एक और कॉपी कर देता हूँ, ये जरा चेक करेंगे, कॉपी। अब मेरे पास ये आ गया, मैं इसको उठाऊंगा यहाँ पर लाके फेंक दूंगा, और इसको उठाऊंगा यहाँ पर वहां पर जाके फेंक दूंगा। जल्दी आ जा, यहाँ से यहाँ पर, ये लो जी मेरा बच्चा, मेरा एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब देखो आईडी यूनिवर्सिटी और इसमें जरा सा फर्क नहीं है। बाय चांस अगर आईडी यूनिवर्सिटी में ये वाला इधर होता ना, फिर मैं तुम लोगों के सामने शर्मिंदा होता कि यार ये ऑप्शन हो ही नहीं सकती, और ये मेरे हाथ में नहीं था, ये डिवीनिंग दिन थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वर्डप्रेस के साथ ही इशू है, ये मतलब ये नहीं कर, ठीक है। तो यही आप क्लाइंट को भी समझाएंगे, वर्डप्रेस पे ये लिमिटेशन है, और इसलिए कोडिंग महंगी होती है, वर्डप्रेस सस्ती होती है। कोडिंग में कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो कोड लिखोगे वो शो हो जाएगा, डन। मुश्किल बहुत है, हाँ वो मुझे भी नहीं समझ आती। अच्छा मेरा बच्चा, अब यहाँ तक कोई मसला है कि नहीं, पक्की बात है। अब मुश्किल चीज तो मुझसे नहीं होनी भाई, क्योंकि मुझे साफ सी बात है इससे आगे आता भी नहीं। इससे आगे अब आप लोग मुझे सिखाओगे, अब आप लोग इस सीट पे आ जाओगे, मैं अब उस सीट पे चला जाऊंगा, ये कैसे बनेगा मुझे नहीं आता। ले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ, वो तो मैंने टोपी बनाई थी, वो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा एक एक करके मॉड्यूल। अब ये कैसे बनेगा, ये बहुत ज्यादा दिमाग खपाने वाली बात है भाई। यहाँ पर फैसला होगा कौन वेब में अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक मेन कॉलम बना हुआ है, अंदर सब कॉलम बना है। अच्छा वेरी गुड। अब अगर तो आप प्रोफेशनल होंगे ना, तो आप तो लेंगे 50-60 हजार से, 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जिस तरह स्टूडेंट हो, आप छोटे बच्चे हो, तो आप छोटे बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको किस तरह फैसला होगा, आप छोटे बच्चे हो, आप यही चीज बनाने का, अगर ये 2 दिन का काम है तो आप 8 दिनों में कर रहे होंगे, क्योंकि आपको हर मॉड्यूल में समझना पड़ेगा। अगर मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊँ ना, तो मैं तकरीबन 60-70 हजार पे लूँ, उससे 1 रुपए भी कम ना करूँ, और मेरे लिए 2 दिन की मार है। हाँ बहुत ज्यादा वेबसाइट, मैंने इतनी वेबसाइट बनाई है कि आपकी सोच है। वर्डप्रेस की बहुत सारी, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास। क्या बनी लाइव जो वेबसाइट बनी, मेरा फेवरेट ई कॉमर्स स्टोर, माय लव, मैं कहता हूँ इससे अच्छा मुझे ई कॉमर्स स्टोर नहीं लगता कोई, जो मैंने बनाया, मेरे प्यार है ऐसे। मैं पता नहीं करता 8-9 साल से, 8-9-10 साल से, 12 साल से, मैं मतलब जब मैट्रिक में था, जब से वेबसाइट के पंगे कर रहा हूँ। हाँ जी, ये भी मैंने बनाया हुआ है, भी वेबसाइट चेक कर लें, ये देखें इसकी हर स्ट्रक्चरिंग एवरीथिंग। हाँ एक तरफ में डब्बे डब्बे टाइप के, ये ऐसी वेबसाइट क्योंकि वर्डप्रेस से बनी हुई है, ये चेक करें कितनी, लेकिन आप स्ट्रक्चर चेक करें कितनी जबरदस्त स्ट्रक्चर वाइज वेबसाइट बनी हुई है, वेरी नाइस स्ट्रक्चर वाइज। कोई ये नहीं कह सकता कि सर ने यहाँ पर जगह छोड़ के वेबसाइट को बड़ा क्लमजी किया हुआ है मैंने, क्योंकि बीच में जो इमेजेस दी हुई है वो बहुत हेफ्टी दी हुई है। इसको जरा सर्च करें ना, अस्करी का प्रोजेक्ट है, मैंने किया था, तो ये मैंने पूरी वेबसाइट मैंने खुद बनाई हुई है, एवरी डैम थिंग। क्या जाएंगे पैसे नहीं यहाँ पर देख लें, नहीं ये इसमें एडसेंस नहीं। उसके बाद ये वेबसाइट चेक करें भाई, मजाक लिया हुआ, ये चेक करें, ये वर्डप्रेस से बनी हुई है। हाँ वर्डप्रेस पे एग्जैक्ट बनी हुई है, चेक करें।
ऑनलाइन नहीं है ना चौधरी साहब, ऑनलाइन तो जाओ, फिर आपका टाइम कैसे आपसे चलेगी ना, टाइम कैसे चला रहे हो लोकल होस्ट में, टाइम कहाँ से ला रहे हो, ठीक है ना, चेक करो। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कितनी ये वेबसाइट इतनी आसान है बनाना कि तुम लोग तो ऐसे बना दो। जो पेज होते हैं सब पे काम करना हो सब पेज में, तो वो सेम मेहनत हर पेज पे अलग अलग मेहनत। अब ये मेंस वॉलेट पे आते हैं, अच्छा इसमें कोडिंग भी है। हाँ बहुत, देखो Amazon भी स्टार्ट हुई थी तो पहले वो 4 पेजेस ही थे, जैसे जैसे काम बढ़ता रहा फिर 8 10 20 30 Amazon के पास एक्सपैंड हो रहा है ना। हाँ जब तुम्हारी 2 सेल्स थी तुम कहते हो मैंने 50 पेजेस बनाने, ऐसा नहीं होता है। देखो ये पूरा पेज अलग बना था, ये पूरा पेज अलग बना है, ये चेक कर लो, ये पूरा पेज तो हमें खुद भी अलग बनाना पड़ेगा। बहरहाल ई कॉमर्स बनाना आसान है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, ठीक है मेरा बच्चा। अब क्योंकि मुझे आगे कुछ नहीं आता इसलिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, मुझे आपने ये वेबसाइट एग्जैक्ट क्लोन करके देनी है, आगे जो भी बना हुआ है जैसे भी बना हुआ है मुझे एग्जैक्ट क्लोन चाहिए। और अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे ना तो मुझे आता ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए मुझसे पूछ के शर्मिंदा नहीं होना, आप लोगों ने जो बनाना है खुद बनाना। नहीं मुझे नहीं पता, मैं भूल गया नहीं पता क्या, ये वेरी गुड, जाकर तुम लोग खुद मंगे कर करोगे। मैं कहता हूँ ज्यादा मुश्किल में मत, वेरी गुड, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना मेरे बेटा, ये सारा अभी ये बनाना है ना मेरे लिए, मैं लिटरली आपको भी ये सारा कॉलम विद इन 20-30 सेकंड में बना के दे दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इतना आसान है, ये बहुत आसान है मेरे लिए। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा टाइम आपका ये कॉलम खाएगा, और अगर ये कॉलम बना लिया ना तो हमारे लिए ये कॉलम तो मसला ही कोई नहीं होगा। मैन परफेक्ट, ठीक है ना, विमेन भी ऑल्सो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। हाँ अगर फंस गए, मतलब तुमने एक्चुअली वाकई प्रैक्टिस किया और तुम नहीं कर सके, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प, ठीक है ना मेरा बच्चा। अब आते हैं थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूं तेज से, मैं जरा आप लोगों को एक और बिजनेस प्रपोजल भी दे देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि आपने करना है कि नहीं करना। मेरे बच्चों अब तुम लोगों के पास जो है ना एक ऐसी स्किल आ गई है जो कि भाई बड़ी कारगर स्किल है, मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम लोगों के पास एक ऐसी स्किल आ गई वेबसाइट डेवलपमेंट की जिसमें हर कुत्ता बिल्ली नहीं है, मतलब बहुत चुने हुए लोग हैं। सोशल मीडिया में प्रॉब्लम क्या है कि YouTube से देख के लोग सोशल मीडिया एक्सपर्ट बने हुए। अब वर्डप्रेस में क्या फायदा है, आप लोग जाओ कैनवा पे जाओ और एक अच्छा सा डिजाइन बनाओ। ये भी मैं तुम लोग को असाइनमेंट दे रहा हूँ मेरा बेटा, मुझे ग्रुप में मैसेज चाहिए, ठीक है, असाइनमेंट का। कैनवा पे जाओ और कैनवा पे तुम लोगों ने एक डिजाइन बनाना है अपना बड़ा चार्मिंग कंटेंट का। आपने कंटेंट क्या होना चाहिए, बिल्ड योर ड्रीम वेबसाइट एंड अर्न मिलियंस। ये एक कंटेंट मैंने अभी बैठे बैठे बना लिया, ठीक है ना। आप लोगों ने भी कंटेंट बनाओ ना बनाओ जहां मर्जी से लेके आओ, आई डोंट नो, पोस्ट एक बेसिकली बनानी है, उस पे ना हर बंदा 300 की एड भी चला दे। सोशल मीडिया सबको आती है ना, सब लोग 300 की एड भी चला दे, कैंपेन चलाओ, सिर्फ 300 रुपए की एड, डूब जाएंगे मुझे पता है, एक प्रोजेक्ट भी नहीं आएगा, लेट इट बी। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 6 8 10 बच्चों ने 300 रुपए की एड चलाई, कोई एक भी प्रोजेक्ट आ गया ना तो तुम्हारा 20,000 से कम की दिहाड़ी नहीं है, और 20,000 रुपए की कमाई इस क्लास में कमाल हो जाएगा, पार्टी करेंगे फिर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 300 रुपए की एड सब ने इंडिविजुअली चलानी, फिर देखते हैं कौन कितने पानी में। और तुम लोगों को एक क्लाइंट मिल गया ना, तुम लोगों का हौसला इधर से उठ के इधर आ जाएगा। और मुझे उम्मीद पता है किस पे है सबसे ज्यादा, लड़कियों से, ठीक है ना, क्योंकि लड़कियों पे ना जो मेल बंदा बात करता है वो कहता है अच्छा प्रोफेशनल कंपनी से बात कर रहा है, अच्छा कंपनी बन जाना उसी वक्त, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम एबीसी कंपनी, व्हाटसोएवर, कोई भी कंपनी, आप कहते हैं सर मैं इस्लाम बिल्डिंग है फ्रॉम फॉर पास्ट 25 इयर्स हम लोग काम कर रहे हैं, लेट इट बी, ठीक है ना, करके काम करो। इतना मजा आएगा आपको जब क्लाइंट मिल गया, इतना मजा आएगा आपको क्लाइंट। अच्छा एक और काम करना, आप लोग नहीं, आप लोग फंस जाओगे क्योंकि झूठ हो जाएगा। आप लोग पता है क्या करना, लोगो किसका इस्तेमाल करना, लोगो इस्तेमाल करना नहीं, लोगो कैनवा बन जाता है, लेकिन आप लोगों को कोई वो तो चाहिए होगा ना, ज़ैफ कम्युनिकेशन। कोई आपसे पूछेगा ना आपकी कंपनी का नाम क्या है, मैं देखता हूँ ज़ैफ कम्युनिकेशन वेबसाइट चल रही है तो उस पे उसका इसको दिखा देना, लिंक नीचे क्या देना, हम किस कंपनी से बात करें, ज़ैफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन से बात करें, किस कंपनी से बात करें, ज़ैफ कम्युनिकेशन। तो इससे क्या होगा, जब वो ज़ैफ कम्युनिकेशन का पेज खोलेगा तो वेबसाइट एक्चुअली एग्जिस्ट करती होगी या व्हाटसोएवर कुछ भी, ये देखो ये वेबसाइट बनी हुई है, तो ये आपकी काफी हेल्प कर दी है, प्रोजेक्ट आपको इजीली मिल जाएगा, बस इसके ऊपर ऐड चला देना, ठीक है ना, बस दैट्स इट, बस सुकून। और वो एक तो इंप्रेस भी हो जाएगा, अच्छा इन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, और मतलब बात खत्म होगी, टेंशन क्या है। ओके मेरा बेटा,
अच्छा ये भी थीम मैंने, ये वेबसाइट मैंने बनाई हुई है, और ये वेबसाइट बनी हुई है थीम इंपोर्ट पे, ये सारा थीम इंपोर्ट किया है। और मुझे तो अगर तुम्हें मैं ये टास्क दूं कि ये मुझे डीवी बना के दो, बना सकते हो? ठीक है ना, डीवी पे सब कुछ बन सकता है, ये आराम से ये इमेज सर्कल बन जाएगी, ये सारा कुछ इजीली बन जाएगा। ठीक है, डन, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और बस आज का लेक्चर आज यहाँ पर इख्तिताम की तरफ आता है। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर कल आप लोग आ जाना, जिन जिनको मसला आता है, जिस तरह मेरा बच्चा तेरा एरर रिजॉल्व नहीं होता, जैम्प और वो डाउनलोड करेगा। हाँ नहीं हुआ, मुझे दिखा दे। ठीक है, अगर जिन जिनका एरर्स आता है वो कल मेरे पास आ जाए। तुम लोगों ने तो आना है ना, तुम लोग तो ग्रुप पे, वो तो आएगा, लेकिन अगर जिनका मसला है तो वो आ जाना। ठीक है, ओए हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है मेरे बेटा। नहीं नहीं, इसमें से ले लेना ना, मुझे अलग अलग क्यों देना, ये ले लो पहले, इसमें तुम कर लेना, उसके बाद फिर आगे दे देना। या इसको बोल दो अपनी यूजी में कर देगा, आपकी यूजी में कर देगा। हाय 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 हाय, हाँ बहुत वेरी गुड, शाबाश। दोनों दे रहा हूँ, दीदी हाँ, नहीं नहीं इसमें दे रहा हूँ, इसमें दे रहा हूँ, इसमें दे रहा हूँ, इकट्ठे दे रहा हूँ।